नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं सबसे डरावनी और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली है। ये कहानी मेरे चाचा की है, जिनका सामना एक रात एक ऐसी आत्मा से हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना एक ऐसे सुनसान और अंधेरे रास्ते पर हुई जहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। रात का समय था जब मेरे चाचा अपनी पिकअप गाड़ी में अकेले सफर कर रहे थे। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। मेरे चाचा ने कई बार देर रात को सफर किया था, लेकिन इस बार का सफर उनके लिए जीवन का सबसे भयावह सफर साबित हुआ। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो ना बोल सकता था ना सुन सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उस आदमी की हरकतें इतनी भयानक थीं कि मेरे चाचा को लगा कि वो आज की रात शायद जिंदा नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनने के लिए, जो आपके दिल में डर और सिहरन पैदा कर देगी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यह कहानी सुनने से पहले सोच लें, क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी और आपको रातों की नींद हराम कर देगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, जो है डरावनी रात का साया। लास्ट मंथ की बात है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली अपनी कजिन की शादी अटेंड करने गांव गए हुए थे। जब हम गांव पहुंचे तो सभी कजिन पहले से ही वहां आ चुके थे। हमने मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया, खूब हल्ला गुल्ला किया और बहुत मजा किया। घर से थोड़ा हटकर 2 कमरे थे, हम सब वहीं सोने के लिए चले गए। हमारे साथ हमारे चाचा और बाकी बड़े भी इन्हीं कमरों में आ गए। काफी समय बाद हम सब कजिन इकट्ठे हुए थे, इसलिए बातों ही बातों में हमारी नींद बिल्कुल उड़ गई। हमारे साथ हमारे चाचू भी थे, जिनकी अपनी पिकअप गाड़ी थी। चाची अक्सर बताया करती थीं कि तुम्हारे चाचू अक्सर रात को लेट आते हैं, क्योंकि वो जिस रूट पर गाड़ी चलाते हैं उससे घर वापस आते आते रात को 1-2 बज ही जाते हैं। मैंने ऐसे ही चाचू से पूछा, चाचू आप रात को लेट आते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता ड्राइव करते हुए? कभी डरावनी घटना आपके साथ हुई हो? चाचू ने मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऊपर वाले के भरोसे आता जाता हूं। जहां तक खौफनाक हादसों की बात है, वो 2-3 दफा पेश मेरे साथ हुआ है। मुझे डरावनी स्टोरी सुनने का शौक था। ये सुनते ही मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी जाग गई। मैं सोचने लगा कि आज तो मैं फुर्सत से कहानी सुनूंगा, इसलिए मैंने चाचू से बेचैनी की हालत में ही कहा, चाचू आज तो कहानी सुनाएंगे ना? मेरे इतना कहने पर बाकी कजन ने भी मेरा साथ देते हुए भूतिया कहानी सुनाने के लिए चाचू को फोर्स किया। हमारी जिद करने पर चाचू भूतिया कहानी सुनाने के लिए एग्री हो गए। मैं फौरन उठा, रूम का डोर बंद किया, सबको बिल्कुल साइलेंट रहने को कहा और खुद भी चुपचाप बैठ गया। चाचू ने भी सबको शांत रहने को कहा और फिर वो स्टार्ट हुए। चाचू ने बताया, यह घटना 1 साल पहले की है। मैं एक फैमिली के साथ बुकिंग पर गया हुआ था। उस फैमिली की मुझे रात को 9 बजे कॉल आई। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में किसी की मौत हुई थी, इसलिए उन्हें इसी टाइम अपने गांव जाना है। उनकी बताई हुई जगह ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर थी। खैर, वो लोग पैसे अच्छे दे रहे थे, इसलिए मैंने उनको हाँ कर दी। मैं उनकी कॉल का वेट करने लगा कि कब वो लोग मुझे बुलाएं और मैं उनको पिक करने जाऊं। उनकी फैमिली में कुल 5 लोग थे। रात को 10 बजे हम यहां से निकले। पहले 1 घंटा तो रास्ता ठीक था और रास्ते में ट्रैफिक भी थी। उसके बाद सिंगल रोड शुरू हुआ। उस रोड के साइड ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जानवरों की आवाजें आ रही थीं और दूर तक शांति पसरी हुई थी। ना ही दूर दूर तक कोई रोशनी नजर आ रही थी। हर तरफ अंधेरा था। मैंने उस फैमिली को कहा कि यह रूट कुछ खौफनाक लग रहा है और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है। उन्होंने कहा, आप बेफिक्र रहें, बस थोड़ी देर बाद गांव शुरू हो जाएगा।
ये रोड काफी समय से ऐसे ही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हमने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं सुना कि इस रोड पर किसी के साथ कोई अनहोनी घटना हुई हो। उनकी बात सुनकर मुझे कुछ हौसला मिला और मैं चलता रहा। फिर कुछ मिनट बाद मुझे उस रोड पर एक गाड़ी नजर आई। 30 मिनट की ड्राइव के बाद मुझे कुछ घर और रोशनी नजर आई और थोड़ी देर बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें उतरना था। मैंने उनको उतारा, पैसे लिए और थोड़ा पानी पीने के बाद वापसी के लिए गाड़ी मोड़ ली। अब रात के 12:30 बज रहे थे। मैं पूरा गांव क्रॉस करके जब उसी सुनसान रोड पर आया तो अंधेरा और साथ मेरा डर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस समय तेज हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट होने की वजह से हवा की आवाज दिल में और खौफ पैदा कर रही थी। खैर, मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए मोबाइल निकाला और उस पर गाने चालू कर दिए। थोड़ा आगे पहुंचा तो मुझे रोड पर खड़ा हुआ एक आदमी नजर आया जो मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था। मैंने सोचा कि बूढ़ा आदमी है, साथ बैठा लेता हूं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और इसको भी कहीं उतार दूंगा। मैंने गाना बंद किया और उसके नजदीक पहुंचकर गाड़ी रोकी। मैंने पूछा, चाचा किधर जाना है? उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन हाथ से इशारा करते हुए कुछ बताया जो मुझे समझ तो नहीं आया। मतलब उसे ना बोलना आता था, ना ही सुनना। मैंने गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वो आकर बैठा। गाड़ी इतनी हैवी महसूस हुई कि जैसे 10 बंदे आकर गाड़ी में बैठे हों। मैंने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया और फिर दोबारा अपने मोबाइल पर गाने लगा लिया। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उस आदमी ने मेरा मोबाइल उठाया और गाड़ी से बाहर रोड पर फेंक दिया। मैंने फौरन गाड़ी रोकी और गुस्से से पूछा, चाचा मेरा मोबाइल क्यों फेंक दिया? वो बिल्कुल खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और झिंझोड़ते हुए पूछा, लेकिन वह वैसे ही बैठा रहा। तभी अचानक उसने मेरे गले पर हाथ रखा और दबा दिया। उसके नाखून इतने बड़े थे कि मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। वो मेरी आंखों में देखते हुए खौफनाक आवाज में बोला, आज तू मरेगा। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये सुनते ही मैं खौफ से सिहर उठा। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मेरी बॉडी में बिल्कुल जान ही ना हो। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और दूसरे हाथ से दरवाजा खोलकर कूद गया और रोड पर भागने लगा। वह बूढ़ा आदमी मेरे पीछे भागता हुआ आया और अचानक उसने मेरा पांव पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैं बहुत बुरी तरह जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद मेरे हाथ और नाक से खून बहने लगा। मैं उसे हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे पैर से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैं जोर से चिल्ला रहा था और साथ ही मदद की भीख मांग रहा था। इतने में दूर से एक गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी। गाड़ी को देखते ही वह बूढ़ा आदमी मुझे वहीं छोड़कर फौरन गायब हो गया। गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और उसमें 3 आदमी बैठे थे। तीनों ने फौरन मुझे उठाया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मैं उस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं था, इसीलिए मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, यहां से निकलो, वो दोबारा आएगा। इतना कहते ही मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं शायद उनकी गाड़ी में था। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो, तुम्हारी गाड़ी दूसरा लड़का लेकर आ रहा है। मैंने खुद को कुछ बेहतर समझते हुए उनको गाड़ी रोकने को कहा। तब हम शहर के किसी इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैंने उनको अपने साथ हुई सारी घटना सुनाई। वे बोले, हमारा गांव भी उसी तरफ है। उस रोड पर जो भी बंदा रात को अकेला होता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। उस बूढ़े आदमी के बारे में उन्होंने बताया कि वह बूढ़ा आदमी 5 साल पहले इसी रोड पर एक्सीडेंट की वजह से मर गया था। अब अगर कोई भी उसे अकेला नजर आता है तो उसकी आत्मा उसे तंग करती है और बदला लेने की कोशिश करती है। खैर, मैंने उनसे अपनी गाड़ी ली और घर वापस आ गया। 2 दिन तक मैं तेज बुखार में रहा और उस आदमी के नाखूनों के निशान
अभी भी मेरे शरीर पर हैं। यह कहानी सुनाने के बाद चाचू ने वह निशान भी हमें दिखाए जो कि गर्दन और पैर पर थे। चाचू की एक और कहानी भी है जो मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी सहदेव जी की थी जो उन्हीं के शब्दों में थी। अगर आप भी हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चाहें तो आप अपनी भी कहानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी कहानी सुनाने में। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और अपना नाम और आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारी अगली वीडियो में लकी कमेंट को पिक करके मैं उनका नाम लूंगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक सुरक्षित रहें। साइनिंग आउट।